हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कल हमने एक्सरसाइज 11.1 के 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम बच्चों के 5 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करते हैं। कल हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of a ship is 28 meter, how long of the model ship? शिप देखे होंगे पानी में, ये ऐसे कुछ बना होता है, उसके ऊपर देखे होंगे ऐसे कुछ बना होता है शिप के अंदर। इसको कहते हैं मास्ट। क्या कहते हैं इसको? मास्ट। एक शिप जिसकी मास्ट 9 सेंटीमीटर हाई है, ये मास्ट की हाइट है वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर। वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर। जब 9 था तो ये शिप की लेंथ कितनी थी? 12 मीटर। अब ये कह रहा है लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर। तो हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप? मॉडल शिप की अपन को क्या ज्ञात करनी है? The length of a ship is 12 मीटर। शिप की लेंथ 12 मीटर दे रखी है पहले वाले की, और दूसरे वाले की 28 दे रखी है। तो ये मास्ट की हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मास्ट की हाइट पूछ रहा है। तो चलिए निकालते इसको टेबल बना के। एक तरफ तो दे रखा है हाइट ऑफ मास्ट, हाइट ऑफ मास्ट किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। दूसरा दे रखा है लेंथ ऑफ शिप, वाइल द मास्ट इज एक्चुअल शिप इज इतने मीटर हाई। ये तो हाई है, ये भी हाई है, तो लेंथ पूछा इसने। लेंथ ऑफ शिप ये दे रखा है मीटर में। ये कह रहा है 9 सेंटीमीटर। दूसरा कितना है? 12 मीटर। अगर ये 28 मीटर है तो इसकी हाइट ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है, तो देखिए इसको x मानना है, इसको y मानना है। जो चीज अपन को पता है वो x1, जो पता है वो y1। ऊपर वाला x है तो x1 y1, ये अपन को पता करना है x2 और ये y2। तो मानना क्या है अपन को? हाइट ऑफ मास्ट। ठीक है, तो मान लीजिए लेट द हाइट ऑफ मास्ट इज x2। ओके, अब देखिए आगे आपको क्या करना है। वी नो दैट द डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। x1 क्या है? 9। y1 क्या है? 12 इक्वल टू x2 हमें पता करना है, और y2 क्या है? 28। ओके, अब आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इसको कर लेते हैं। 12x2 इक्वल टू 9 इंटू 28। तो x2 की वैल्यू पता करनी है हमें। इसको अकेला छोड़ दिए और इंटू में जो डिवाइड में ले लीजिए। 3 की टेबल से कट कीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28। अब नीचे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर क्या है? 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21। ये क्या है? हाइट है, और हाइट किस में है? सेंटीमीटर में। हैंस लास्ट में लिख लीजिए, हैंस
द हाइट ऑफ मास्ट इज 21 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सपोज 2 किलोग्राम ऑफ सुगर कंटेन्स 9 into 10 raised to the power 6 crystals. How many sugar crystal are in their condition? First 5 किलोग्राम और सेकेंड कंडीशन में 1.2। ये कह रहा है सपोज कीजिए कि 2 किलोग्राम मेरे पास चीनी है, 2 किलोग्राम मेरे पास चीनी है, दाने दाने वाली होती है ना चीनी, कितनी है मेरे पास? 2 किलोग्राम। उसके अंदर क्रिस्टल कितने हैं? उसके अंदर क्रिस्टल कितने हैं? उसके अंदर क्रिस्टल है 9 into 10 to the power 6। इतने क्रिस्टल मिले हुए हैं, इतनी चीनी में इतने क्रिस्टल है। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर 5 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 किलोग्राम चीनी होगी तब कितने क्रिस्टल होंगे। तो हम इसे टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। पहले अपने पास 2 चीजें पता है अपन को, पहली चीज कि शुगर की मात्रा और दूसरा क्रिस्टल। देखिए शुगर अपन को पता है, क्रिस्टल अपन को पता करना है। ऐसे लिख दो अमाउंट ऑफ शुगर और दूसरा उसके अंदर क्रिस्टल कितने हैं, अमाउंट ऑफ क्रिस्टल या नंबर ऑफ क्रिस्टल, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये हमारे पास टेबल बन गई। अब देखिए पहली कंडीशन अपन को पता होनी चाहिए, ऊपर वाले को x कहते हैं, नीचे वाले को y कहते हैं। ये कह रहा है 2 किलोग्राम चीनी है मेरे पास, कितनी? 2 किलोग्राम चीनी है, उसके अंदर क्रिस्टल कितने हैं? 9 into 10 to the power 6। तो अब ये कह रहा है मेरे पास 2 कंडीशन मुझे पता करनी है, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन में बताइए अगर मेरे पास 5 किलोग्राम चीनी है तब ये कितनी होगी। फिर ये कह रहा है मेरे पास 1.2 केजी चीनी है तब क्रिस्टल कितने होंगे। तो अपन बारी बारी करेंगे, पहले ये फिर ये, ठीक है। जो चीज पता है उसको अपन क्या कहेंगे? x1 y1, और जो नहीं पता है वो x2 y2। इसको क्या माना अपन ने? y2। अभी दूसरी कंडीशन है तो अपन दूसरा मान लेते हैं, x1 x2। तीसरा अपन क्या मानेंगे? x3 y3। ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम मानते हैं, अपन ने मान लिया फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन में इसको मानते हैं अपन, लेट्स नंबर ऑफ क्रिस्टल इन, कितनी चीनी है? 5 किलोग्राम चीनी हो तब क्रिस्टल कितने माने अपन ने? y2। तो अब अपन को ये पता करना है, वी नो दैट x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, x1 2, y1 9 into 10 to the power 6, x2 5 और y2 मुझे पता करना है। इतना हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, इसको क्या करूंगी मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2y2 इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब मुझे y2 की वैल्यू निकालनी है, तो y2 को अकेला छोड़ दिया। 2 कहाँ ले गई? नीचे ले गई। 2 कहाँ ले गई? नीचे ले गई। अब देखिए ये 10 टू द पावर 6 है, ओके। तो 2 से कट करती हूँ इसको मैं, तो कुछ कट होता ही नहीं है, ना 5 होता है ना 9 होता है, कुछ भी कट नहीं हो रहा है, ओके। तो ये हो गया, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये आया 9 4 5 जा 45।
अपॉन 2 इंटू 10⁶, और 2 से 45 को मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा 0.05, क्या आया 22.5। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 22.5 इंटू 10⁶, ये आंसर आ रहा है। लेकिन आपके पीछे आंसर दे रखा है 10⁷, क्या दे रखा है, ये भी आंसर है, गलत नहीं है, लेकिन पीछे आपके आंसर 7 में दे रखा है। कुछ भी नहीं करना है, 22.5 ये अपना आंसर है। अब एक पॉइंट अगर आगे खिसकाएंगे, एक पॉइंट आगे खिसकाएंगे तो पीछे से कितनी संख्या हो गई, एक तो पहले थी, एक बढ़ गई, तो एक 0 और लगा दिया मैंने, और ये 10⁶ थे, तो एक 0 और बढ़ गया तो कितने हो गए 10⁷, ये आपका आंसर है। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। ये तो हमने निकाल दिया नंबर ऑफ क्रिस्टल, अब इसके नंबर ऑफ क्रिस्टल निकालने हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 kg शुगर। तो कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल, y3। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 y1 इक्वल टू x2 की जगह क्या लिखेंगे, x3 अपॉन y3। x1 कितना है, x1 कितना है 1.2, सॉरी x1 कितना है 2/9 इंटू 10⁶ इक्वल टू x3 कितना है। अब इसको भूल जाइए एक बार, इसका काम हो गया है। अब x1 y1 x3 y3, ठीक है, 1.2 अपॉन y3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2y3 इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶। अब उनको y3 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाऊंगी, ठीक है, 2 कहाँ ले जाऊंगी, नीचे ले जाऊंगी। अब देखिए पॉइंट हटा देती हूं, तो ये आया 10, ओके, 2 से ये कट किया 6 टाइम, ठीक है, और ये 10⁶ है, और ये 10 है, क्या होता है 10⁶, 60 आ गया, अपॉन 10, एक 0 से एक 0 कट हुआ तो कितने बचे 6 इंटू 9, और इसको दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया 10⁵, और 9 6 से क्या होता है 54 इंटू 10⁵ क्रिस्टल। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, 5.4 इंटू, जब पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक 0 बढ़ा दिया, तो टोटल क्या हो गया 5.4 इंटू 10⁵, 5 और 1 6, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि हैज ए रोड मैप विद a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. When she drive on road for 72 kilometer, what would be her distance covered in the map? यानी कोई रोड मैप है, उस पे अपन एक्चुअल डिस्टेंस नहीं बता देगा। एक्चुअल में अपन यहाँ से दिल्ली गए तो दिल्ली जितना डिस्टेंस थोड़ी ना बताएंगे, अपन जैसे कोई पैमाना स्केल कोई मान लेंगे, इतना है वो इतने के बराबर है। अब अगर यहाँ से आप दिल्ली में जाते तो वो इतना ही दिखाओगे। तो ये कह रहा है मैं 18 किलोमीटर जब कोई इंसान असली में चलता है तो उसको 1 सेंटीमीटर दिखाया जाता है। तो अगर वो 72 किलोमीटर चलेगी उसको आप कितना दिखाओगे रोड मैप में, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको टेबुलेट फॉर्म में लिखते हैं। एक तो आएगी एक्चुअल डिस्टेंस, एक आएगा डिस्टेंस ऑन मैप कितना है। एक्चुअल डिस्टेंस और एक मैप पे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑन मैप। जब वो 18 किलोमीटर चलती है रश्मि, तो वो मैप पे कैसा दिखाया जाता है 1 सेंटीमीटर। जब वो 72 किलोमीटर चलेगी तो उसको मैप पे कितना दर्शाओगे, ठीक है। ऊपर वाला x को डिनोट करता है, नीचे वाला y को डिनोट करता है। पहली चीज क्या होगी x1 y1, तो ये x2 और y2 अपन को पता करना है। वी नो दैट, क्या जानते हैं, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है
x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब बताइए x1 क्या है, ये 18, y1 क्या है 1, x2 क्या है 72 और y2 नो पता करना है। x1 x2 y1 y2 x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 हमेशा यही करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 18y2 इक्वल टू 72 बन जा 72 और y को अकेला छोड़ दीजिए 72 अपॉन 18 किसकी टेबल से, 18 की टेबल में नहीं आ रहा है तो 6 की टेबल से काटिए 3 बार, 6 1 जा 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4 और ये किसमें है सेंटीमीटर में, पैमाना किसमें मापा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है तो लिख लीजिए hence distance on map इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 9, a 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter, यानी कोई पोल है, ठीक है कोई पोल है, वो कितना लंबा है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इतना लंबा पोल है। उसकी जब सूरज पीछे होगा यहाँ पे तो उसकी क्या बनेगी छाया, तो उस जो उसकी छाया बनेगी, यहाँ उसकी छाया बन रही है, ठीक है अपन चलते हैं तो जमीन पे अपनी क्या बनती है छाया, तो वो जो इसकी छाया बनेगी वो कितनी बनेगी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इतने लंबे पोल की इतनी छाया बनेगी। ठीक है 560 पोल की 320 छाया बनेगी। तो अभी कह रहा है बताइए द लेंथ ऑफ शेडो, की शेडो कितनी बनेगी, शेडो कितनी बनेगी जब पोल कितना लंबा होगा 10 मीटर 50 सेंटीमीटर होगा तो छाया कितनी बनेगी, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड में ये कह रहा है जब छाया 5 मीटर बनती है इसका मतलब पोल कितना लंबा है, समझ रहे हैं इतना लंबा पोल की इतनी छाया बनेगी। तो अब बताइए अगर पोल इतना लंबा है तो छाया कितनी बनेगी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन अगर छाया 5 मीटर बन रही है तो पोल कितना लंबा होगा। ओके अब हम इसको क्या करते हैं टेबुलेट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है तब आपको समझ में आएगा। इसके टेबुलेट फॉर्म बनाते हैं अपन, अपने सामने दो चीज है, एक तो लेंथ ऑफ पोल और दूसरा हाइट ऑफ पोल भी कह सकते हैं, और दूसरा लेंथ ऑफ शेडो HEIGST हाइट ऑफ पोल, और दूसरा लेंथ ऑफ शेडो, दो चीज दे रखी है। इसने कहा है कि अगर पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है तो उसकी छाया बनेगी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अब अपने सामने दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में बताइए अगर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा है तो उसकी छाया कितनी बनेगी, और दूसरी कंडीशन है कि जब छाया 5 मीटर लंबी बनी है इसका मतलब पोल की हाइट कितनी है। दो कंडीशन है, घबराने की बात नहीं है, इस ऊपर वाला x को बताता है नीचे वाला y को, ये है x1 ये है y1, तो पहले को 2 मान लीजिए दूसरे को 3, तो ये मान लीजिए x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। पहले एक बार में एक कंडीशन करनी है, एक बार इसको भूल जाइए, इतना सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं कंडीशन फर्स्ट, एक बार इसको आपको भूल जाना है, इसको देखिए कंडीशन फर्स्ट आपको पता ही है। चलिए मान लीजिए पहले लेट्स क्या मानना है अपन को यहाँ पे लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो कितनी है, फर्स्ट कंडीशन में लेंथ ऑफ शेडो कितनी मानी है y2। वी नो दैट x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, वैल्यू रख दीजिए
x1 y1 ये और ये, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 5.60 अपॉन 3.20, ठीक है, इक्वल टू x2 10.50 अपॉन y2। इधर भी 2 पॉइंट संख्या के बाद, इधर भी 2 संख्या के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये बचा, इसका पॉइंट उड़ा दीजिए। तो ऊपर पॉइंट उड़ेगा तो जीरो कहाँ आएंगे, नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y2 इक्वल टू 100 इंटू 560, ठीक है, 100 इंटू 560। इसको y2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1050 इंटू 320। और y2 की वैल्यू अपन को निकालनी है। इस चीज को यहां ले जाऊंगी, इसके नीचे, शॉर्ट में कर रही हूं मैं, ठीक है। अब देखिए, पीछे जीरो से ये जीरो कैंसल, इस जीरो से ये जीरो कैंसल। अब क्या क्या बचा आपके सामने, 105, ये कटेगा 2 की टेबल से, काट लीजिए, 2 की टेबल से काटा मैंने 5 टाइम, और ये कटा 1 और 6, ठीक है। अभी 5 से काटिए, 2 और 1 टाइम, ये 4 की टेबल से काटिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। 7 की टेबल से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। 2 की टेबल से इसको काटिए 2 टाइम, 3 2 जा 6, y2 की वैल्यू 6 मीटर, ठीक है। ये y2 आ गया, तो अपनी छाया कितनी बनेगी, 6 मीटर। अब अपन करेंगे सेकंड कंडीशन, फर्स्ट को अपन इरेज करते हैं, सेकंड कंडीशन करते हैं। और इसमें काटना है, जो लंबा होगा। सेकंड कंडीशन में मानिए, लेट्स मानना क्या है अपन को, हाइट ऑफ पोल मानना है। लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू क्या माना है अपन ने, x3, जो हमें पता करना है। We know that x1 upon y1 equal to x3 upon y3। वैल्यू पुट कीजिए, x1 y1 तो वही रहेगा, 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल टू x3 अपन को पता करना है और y3 5 है। पॉइंट से पॉइंट हट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे, तो ये हो गया x3 मल्टीप्लाई 320 इक्वल टू 5 इंटू 560। अब x3 को अकेला छोड़ दिए और ये 320 कहाँ चला जाएगा, नीचे, जीरो से जीरो कट, 4 की टेबल से कट कीजिए 8 टाइम, और ये 4 की टेबल से 14 टाइम। अभी 2 की टेबल से करेंगे तो ये 4 टाइम और ये 7 5 जा 35 अपॉन 4, नहीं कटता है तो डिवाइड करके देखिए क्या आंसर आया, 4 8 जा 32, 3 बचे 0.07 जा 28, 2 बचे 0.45 जा 8.75। क्या आंसर आया, 8.75। क्या मतलब इसका, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। क्या आया, हाइट ऑफ पोल 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, a loaded truck travel 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains is the same, how far can it travel in 5 hours? एक को लोडिंग ट्रक के, जो सामान ले जाने वाले ट्रक होते हैं, वो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं कितने मिनट में, 25 मिनट में। तो बताइए 5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल्स करेंगे, 5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। अब पहली चीज, टाइम सेम होना चाहिए, या तो मिनट में या घंटे में। तो या तो मैं मिनट में बदलूं या घंटे में बदलती हूँ, ठीक है, चलिए घंटे में बदल देते हैं। तो मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे,
60 से डिवाइड करके। ओके, अब अपन टेबल बनाते हैं पहले तो। एक तरफ तो दे रखा है डिस्टेंस ट्रैवल, दूसरा दे रखा है कितने टाइम में। टाइम है अपना हवर में, मान लीजिए, मिनट में भी मान सकते हैं, आंसर दोनों से आएगा। मैं हवर में मान लेती हूँ। ये कह रहे हैं 14 किलोमीटर चलने के लिए 25 मिनट लगते हैं, तो हवर में है तो इसको मैं हवर में बदल देती हूँ। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में 1/60 घंटा होता है, तो 25 मिनट में ये हो जाएगा हावर। ओके, तो अब ये आगे कह रहा है 5 घंटे, टाइम यहाँ दे रखा है, 5 आवर तो दे ही रखा है, 5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो चलिए बताइए, ऊपर वाला x नीचे वाला y, x1 y1 x2 y2, क्या पता करना है अपन को, x2, तो इसको मान लीजिए लेट डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 आवर, 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती हूँ, x किलोमीटर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए आगे, वी नो दैट x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 की जगह क्या लिखूंगी, 14 अपॉन 25 अपॉन 60 इक्वल टू x2 क्या है पता करना है, और y2 क्या है 5। क्लियर है इतना। अब आगे देखिए इसकी कैलकुलेशन, x1 ये y1, x2 ये y2, यूनिट दोनों के सेम होनी चाहिए। अब देखिए अपॉन का अपॉन नहीं होता है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, अपॉन का अपॉन होता है, लास्ट वाला अपॉन ऊपर चला जाता है, कि एक अपॉन हो गया, दूसरा अपॉन नहीं होगा, कि दूसरा अपॉन ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू x2 अपॉन 5। समझ में आया मैंने क्या किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 x2 इक्वल टू 14 इंटू 60 इंटू 5। x2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 25 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 5 5 जा 25, और 5 से इसको कट कीजिए, 5 1 जा 5, 1 बचा 2। अब 14 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, वही आंसर होएगा, 14 इंटू 12, 4 2 जा 8 2, 4 1 जा 4 1 8, 168। क्या चीज आई है ये 168, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू 168 किलोमीटर, कितने घंटे में, 5 घंटे में। ओके, एक्सरसाइज 11.1 अपना कंप्लीट हो चुका है, कल अपन एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।